बिहार बोर्ड क्लास 9 जिनकी परीक्षा नहीं हुई है सामाजिक विज्ञान की, उनके लिए ये वीडियो है। जिनकी हो चुकी है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि जिसका हो चुका है परीक्षा वो तो दे ही चुके हैं। सेम यही प्रश्न आप लोगों को भी रहेगा। 28 फरवरी को यही सेम क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आराम से सारे प्रश्न को देख लीजिए, और यही सब प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। आप लोग इसको आराम से हल कर लीजिएगा, और जितना भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ हूबहू आप लोगों के क्वेश्चन में रहेगा। और सब सब्जेक्ट का मैं दे दूंगा अपने इस चैनल पर, इसलिए आप लोग मेरे चैनल पे आकर देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का प्रश्न आपको मिल जाएगा। इसमें सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लाया हूँ। ऑब्जेक्टिव का प्रश्न भी कल मैं अपलोड कर दूंगा। पहला जो सेक्शन मिलेगा उसमें हिस्ट्री आएगा, इतिहास। उसमें आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेके 6 तक रहेगा। आपको क्या करना है कि इसमें से केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, जो आपको आसान लगे। पहला नंबर आसान लगे या दूसरा या तीसरा, जो भी आसान लगे आप लोग उसका उत्तर लिख करके आइएगा। इस 6 में से कोई सा भी 3 प्रश्न क्लियर लिखा रहेगा एग्ज़ाम में जब जाइएगा कि इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो 3 का दे दीजिएगा। इससे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, 1 से लेके 80 तक, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सामाजिक विज्ञान हो या साइंस हो, यानी विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, उसमें कितना रहेगा 1 से लेके 80 तक। तो उसमें केवल आपको 40 का ही प्रश्न का उत्तर देना होगा ऑब्जेक्टिव में, जो उसमें भी आसान लगे। ज़रूरी नहीं कि आपको 1 से लेके लगातार रंगना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको अगर पहला नंबर आता है पहला रंगिएगा, 5 नंबर का प्रश्न का उत्तर आता है 5 रंगिएगा। समझ में आ गया होगा तो 1 से 40 तक रंग लीजिएगा। इसमें क्या है कि शॉर्ट आंसर टाइप में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 से 6 के बीच में केवल 3 का उत्तर दीजिएगा। उसी तरह से लॉन्ग आंसर टाइप आएगा इतिहास में। उसमें क्या करना है आपको, जैसे 7 और 8 नंबर प्रश्न है, उनमें केवल आप लोगों को 1 ही प्रश्न का उत्तर देना है। जो भी सब्जेक्ट का परीक्षा देने के लिए जाइएगा उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि केवल 2 जो उत्तर दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें लिखा रहेगा कि केवल 1 का उत्तर दीजिए। तो 7 नंबर प्रश्न अगर आपको आसान लग रहा हो तो 7 का उत्तर दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न अगर आसान लग रहा हो तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसी तरह से रहेगा फिर पॉलिटिकल साइंस का, मतलब ये हो जाएगा राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान में भी 9 से लेके 12 तक रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें केवल 2 का ही उत्तर देना है। पॉलिटिकल साइंस में केवल आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है जो आपको आसान लगे। 9 नंबर और 10 नंबर अगर आसान लगता हो तो यही दोनों दे दीजिएगा। 11-12 की देने की ज़रूरत नहीं रहेगी वहाँ पर इसका उत्तर। और अगर आपको लगता हो कि 9 नंबर और 12 नंबर आसान है तो यही दोनों दे दीजिएगा। समझ में आ रही होगी बात कि जो आसान लगे उसी का उत्तर लिख के आना है। और लॉन्ग आंसर टाइप यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 13 नंबर और 14 नंबर है, तो पहले बता दिए कि कोई भी जो आसान लगे उसी का उत्तर लिख के आइएगा। 13 नंबर आसान लगे तो 13 का उत्तर दीजिएगा, 14 नंबर आसान लगे तो 14, मतलब एक ही का देना है। ये नहीं कि दोनों का लिख करके चले आइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 का और दीर्घ उत्तरीय में 1 का देना है पॉलिटिकल साइंस में। इसी तरह से अर्थशास्त्र में 15 से लेकर 18 तक रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी केवल 2 का प्रश्न का उत्तर देना है, चाहे वो 15-16 दे दीजिए, या आपको लगे कि 15-18 आसान है या 16-18 आसान है, जैसा भी आपको लगे आप लोग इसका उत्तर लिख दीजिएगा। केवल 2 प्रश्नों का उत्तर अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। और लॉन्ग आंसर टाइप जो रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी 2 रहेगा। इसमें केवल आपको 1 का उत्तर देना है, चाहे वो 19 नंबर का दे सकते हैं या 20 नंबर का, जो भी आपको आसान लगे लिख दीजिएगा आसानी से। क्योंकि बहुत बार आप लोगों का पहली परीक्षा होगी इस टाइप का, तो आप लोगों को थोड़ा सा इससे मैट्रिक वाले, जब आप मैट्रिक में जाइएगा तो उसके लिए आपको बहुत ही आसानी होगी उस वक्त प्रश्न को हल करने में। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से मतलब लिख के आइएगा, देख लीजिए। ज्योग्राफी में भी वही रहेगा कि 21 से लेकर 26 तक है, ये रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न। लेकिन ज्योग्राफी में आपको केवल इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, केवल 3 का। तो 3 किसमें देना है बता दे रहे हैं, इतिहास में और ज्योग्राफी में यानी भूगोल में 3-3 प्रश्न का उत्तर देना है
लघु उत्तरीय प्रश्न में, बाकी सबके दीर्घ में केवल एक का देना है। रही बात राजनीति विज्ञान की, उसके बाद रहेगा आपदा प्रबंधन, अर्थशास्त्र, इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा इसमें केवल आपको 2 का आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में, और जितना भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा उसमें केवल 1 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो इसमें भी देख लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप जो दिया हुआ ज्योग्राफी का ये है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं का वर्णन करें, या 28 नंबर में रहेगा भारत में मानसून वर्षा की क्या विशेषताएं हैं। तो इस दोनों प्रश्न में जो आपको आसान लगे 1 का उत्तर लिख के आइएगा। और लास्ट जो आपको मिलेगा आपदा प्रबंधन, इसमें भी 2 प्रश्न दिया हुआ है, रहेगा 4 लेकिन हम 2 ही दिए हैं आप लोगों को। ये बहुत आसान है, आप लोग इसका उत्तर ढूंढ करके, या हमको लगता है कि आप लोग पढ़ ही लिए होंगे तो उसका उत्तर आप लोग तैयार कर लीजिए ताकि अच्छे से परीक्षा जाए आप लोगों की। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं डिटेल बता दिया हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे जो वीडियो अपलोड करूँगा उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से आप लोग सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव का प्रश्न मैं कल अपने चैनल पर लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और सब भी जो जितना भी परीक्षा हो चुका है, साइंस, मैथ, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट का, मैं कोशिश करूंगा कि अपने चैनल पे ला करके रख दूं इस सारे सवालों को, ताकि आप लोग परीक्षा में जब जाइएगा तो आसानी से उत्तर दे पाइएगा। तो आप लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जिसके काम का ये वीडियो लगे वो लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।